तो मीन लगन के चार्ट में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और ये वीडियो रहेगी आपके सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव यानी आपका मान लो मीन लगन है और सप्तम भाव में कन्या राशि में अगर आपके राहु बैठे हैं तो यहाँ राहु आपको क्या कुछ प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, कन्या राशि का राहु आपके लिए बिजनेस के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। ऐसा राहु आपको नेम फेम बहुत अच्छी देगा, आपको फॉरेन से कनेक्शन दे सकता है, इवन आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम दे सकता है। यहाँ राहु है तो ये आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाता है लोगों की नज़र में और आपको ये काफ़ी एम्पलीफाई करने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं। अब जो 7th हाउस है वो पब्लिक का घर है और पब्लिक आपको राहु के नज़रिए से ही यहाँ जज करेगी। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो चीटर है कहीं ना कहीं, या राहु एक शुभ ग्रह नहीं है, इसलिए आपकी इमेज पर राहु का प्रभाव अवश्य पड़ेगा, भले ही आप स्वयं को कितना भी अच्छा माने या बुरा माने। लेकिन अब यहाँ राहु है तो राहु एक चीटर की तरह है, इसलिए जो भी पब्लिक आपके सामने आएगी, जो भी लोग आपसे मिलेंगे, आपसे पार्टनरशिप करेंगे, या इवन मैरिज का जो आपका पार्टनर है, आपका जो भी हस्बैंड या वाइफ, वो भी आपकी लाइफ में जब आएगा तो इसकी संभावना बेहद बढ़ जाती है कि वो आपको चीट करेगा कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं आप उससे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई होंगे एक लेवल पर जाकर। ऐसा राहु है तो ये बिजनेस का टैलेंट बहुत अच्छा दे सकता है, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप कभी भी आपको सूट नहीं करने वाली, क्योंकि पार्टनरशिप में कभी भी आपको चीटिंग देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे बुध का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो बुध आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आपके बिजनेस की ग्रोथ और आपकी पर्सनैलिटी वाइज या आपके नेम फेम वाइज ऐसा राहु बहुत अच्छे रिजल्ट लाएगा। तो पर्सनल हिसाब से देखा जाए आपके लिए तो ऐसा राहु बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन ये मैरिज के दृष्टिकोण से उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला यहाँ पे। लेकिन अब आप अगर राहु को फॉलो करते हैं मैरिज करने के मामले में या बिजनेस के मामले में, तब आपको ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं कभी कभी। इसके साथ साथ अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ काम है या फॉरेन से कोई भी कनेक्शन है आपका बिजनेस के थ्रू, जॉब के थ्रू, तो आपको जो फ्रॉड वाले मामले हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। यहाँ पे राहु यहाँ है तो आप पार्टनर की हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है अगर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है। अब यहाँ पे राहु जो है वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा चालाक और चतुर बनाता है, और आपका जो पार्टनर होगा या मान लीजिए कोई भी पब्लिक में कोई भी लोग होगा आपके सामने जो आएगा या आपसे कांटेक्ट में आएगा, वो डायरेक्टली आपका फ़ायदा उठा लेगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक है और पब्लिक आपको बहुत ही अच्छे से जज कर लेगी यहाँ पे। लेकिन अब आपके लिए समस्या ये है कि आपके लगन में केतु स्थित है, और लगन में केतु स्थित होते हुए लगन का केतु आपको बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति बनाएगा, बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति बनाएगा। तो आप यहाँ दूसरों को उस वे में जज नहीं कर सकते जिस वे में लोग आपको जज कर रहे हैं, और एक्चुअल में लोग आपको किस तरीके से जज कर पा रहे हैं, कितना अच्छा कितना बुरा आपको जज कर पा रहे हैं, ये भी आपको आभास नहीं होने देगा राहु। राहु यहाँ बैठे हैं तो राहु सबसे पहले अपनी दृष्टि डालते हैं आपके 11वें घर पे। तो ऐसा राहु इनकम के लिए या जीवन में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति पाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सेल्फ डिपेंड होकर कोई बिजनेस करते हैं या मान लीजिए इंडिविजुअली कोई बिजनेस करते हैं, तो ऐसे में राहु आपको जीवन में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा जो ऐसी गतिविधि हैं जहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, उन मामलों में सावधान जरूर रहना होगा। और आपके चार्ट में चंद्रमा और गुरु बहुत ही अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए, क्योंकि ये जब अच्छी स्थिति में होंगे तभी आप कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग निर्णय ले सकेंगे। नहीं तो आपका जो लगन का केतु होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कमी लाएगा और आपको आपकी नेचुरल क्वालिटीज़ का आभास नहीं होने देगा। इस वजह से आपको बार बार दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे अब जो राहु की प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं वो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी करेगी। ये ऑब्सेशन ज़्यादातर रिलेशनशिप के लिए होगी। ऐसे में आपका ये भी संभावित है अगर यहाँ पे राहु बैठे हैं तो आप किसी अदर रिलेशनशिप में या इवन किसी के साथ मैरिज के बाद भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और इस प्रकार का राहु आपको फॉरेन के पार्टनर या किसी अदर स्टेट के पार्टनर की तरफ ज़्यादा आकर्षित करेगा। कोई भी व्यक्ति मान लीजिए आपके सामने आएगा तो उसके साथ आपकी जल्दी से फ्रेंडशिप हो जाए, जल्दी से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि आप उसके साथ बहुत घुल मिल गए हैं। लेकिन सामने वाला किस प्रकार का व्यक्ति है, एक्चुअल में वो कैसा है, ये आपको पता नहीं लग सकेगा। तो यहाँ राहु कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने का भी काम कर रहा है। राहु जब 11वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है तो ये इनकम के लिए अच्छा है, बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू इनकम प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो यहाँ आपको बहुत सतर्क रहना होगा। जो आपका जीवन साथी है, जो आपका पार्टनर है, कहीं ना कहीं वो भी आपसे पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा नुकसान करवा सकता है, या वो आपके पैसे को गलत यूज़ कर सकता है, या वो आपको ब्लेम कर सकता है किसी भी तरीके से। राहु 11वें भाव पर दृष्टि डालते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन में बहुत इजाफा करते हैं। और यहाँ पे आपके जो 11वें घर के स्वामी हैं वो शनि है। ऐसे में शनि का अच्छी स्थिति में होना बहुत ही जरूरी है। और अगर राहु का कोई मित्र ग्रह आपके
11वें घर में बैठा है, तो ऐसे में राहु का रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है आपके। यहाँ पे फिर राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके लगन को जब एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का जो पावर है या उनका जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है आपके सप्तम भाव में वो राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, वो ग्रह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है और वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम हो गया है कि राहु की तुलना में वो केतु को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, क्योंकि राहु सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री तक ही यहाँ प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बना है। लेकिन अब क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह अपनी क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते देखेगा, अपने कारकत्व को बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखेगा, तो वो ग्रह ही आपको यहाँ केतु के मामले में सहायता कर सकता है। तो मान लीजिए अगर राहु के साथ इनका कोई मित्र ग्रह बैठेगा तो वो आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा लोगों की नज़रों में, इसलिए लोग आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होंगे, लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट करेंगे और हमेशा आप लोगों की नज़रों का केंद्र रहेंगे। राहु यहाँ लगन पे दृष्टि डालें तो राहु यहाँ हालांकि प्रभावित जरूर कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि लगन में केतु स्थित है इसलिए लगन की एनर्जी को केतु ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए आपको स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी है इस कंडीशन में। अगर आप स्वयं को नहीं जान पाते हैं, हमेशा आप स्वयं के बारे में अगर डाउटफुल रहते हैं कहीं ना कहीं, तो निश्चित तौर पर लोग आपका फ़ायदा उठाते ही रहेंगे और ये स्थिति आपकी तब ज़्यादा खराब हो जाएगी अगर यहाँ शुक्र राहु के साथ हुए या बुध आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं हुए, तो मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी ही। फिर राहु दृष्टि डालते हैं थर्ड हाउस पे राहु दृष्टि डालें तो ये आपके थर्ड हाउस से जुड़े हुए रिश्तों जैसे कि आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बहन, उनके साथ रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन थर्ड हाउस में आपके कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट, कोई बहुत फायरी प्लैनेट स्थित नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ राहु दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको काफ़ी एनर्जी प्रदान करेंगे, काफ़ी साहस प्रदान करेंगे और जीवन में आने वाली बाधाओं से जो निकलने की क्षमता है वो आप में होगी। अब यहाँ राहु लेकिन काफ़ी इल्यूजन में आपको डालते हैं कभी कभी, और ये इल्यूजन आपका तब बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है जब चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं हो या बृहस्पति की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी नहीं हो। ऐसे में आप किसी भी ऐसे पर्सन या ऐसे देवी देवता की पूजा कर सकते हैं जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इस प्रकार का राहु बहुत सारे आपके जीवन में इल्यूजन लेकर आएगा। राहु जो थर्ड हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं ये आपसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाएगा, हार्डवर्किंग बहुत ज़्यादा बनाएगा, या जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति में कभी कभी आपको ऐसा साहस देगा जो वास्तव में आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे आपको तब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी जब राहु के साथ इनका कोई शत्रु ग्रह इनके साथ बैठा होगा, जैसे मान लो यहाँ पर सूर्य बैठा है या हो सकता है यहाँ पे इवन शुक्र भी बैठा हो, तब भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, या मंगल भी बैठेगा तब भी। राहु के साथ इनका कोई शत्रु ग्रह जो बैठेगा, अब आपको देखना होगा कि वास्तव में यहाँ पे किसी अन्य ग्रह का एस्पेक्ट है या नहीं, जैसे जुपिटर जैसे ग्रह का। अगर मान लो जुपिटर का एस्पेक्ट है, कुछ हद तक आपकी जो समस्याएं हैं 7th हाउस से रिलेटेड उनमें आप सही डिसीजन ले सकेंगे समय पर। यहाँ पे अब राहु जो है वो फॉरेन सेटल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने जीवन साथी या अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप कभी ना करें। ऐसा राहु आपको इवन या तो मैरिज से पहले ही, नहीं तो मैरिज के बाद जरूर कुछ ना कुछ ऐसा फॉरेन कनेक्शन दे सकता है जहां पर आप अपने जॉब या बिजनेस के लिए आप फॉरेन से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार का जो राहु होगा वो मल्टीपल ऐसे चांसेस आपके जीवन में लेकर आएगा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते थे, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा धनवान हो सकते थे, लेकिन वो सारे के सारे मौके उनका फ़ायदा कोई और उठाएगा, जैसे आपका जीवन साथी या आपके जो भी पार्टनरशिप में लोग हैं वो। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। राहु यहाँ बैठे हैं तो खुद पर सबसे ज़्यादा बिलीव करने की कोशिश करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर होने की कोशिश करें और उसके साथ साथ स्वयं को जानने की कोशिश करें। अगर आप स्वयं को जान गए तभी आप ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से। इसके साथ साथ आपको देखना होगा वास्तव में राहु की आपको महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको राहु की महादशा है तो राहु की दशा में ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।